मनुष्य की लीला कैसी है। अपनी औलाद को औलाद नहीं समझता है। जिसकी औलाद होती है वह अपनी औलाद के पीछे क्या क्या नहीं करता। अपना बोझा घटाने के लिए कहां भेज दिया। समझो नहीं। जब तुमको अपने अंदर अपने बच्चे की प्रीत नहीं है, ममता नहीं है, प्यार नहीं है, मोह नहीं है, तो किसको हो जाएगा। समझिए क्या सब कार्य करते हैं मनुष्य, क्या छिपा लेते हैं। जहां छिपना नहीं है वहां छिपाते हैं, वो जहां छिपाना नहीं है वहां बता देते हैं। सोचो इनकी समझ अपना मार्गदर्शन भी बदल दिया। कोई इनका भय नहीं, इनका कोई डर नहीं। देखो बंधु, रात का उत्तर दिन में मिल गया है। आज की वंशावली कैसी चल रही है जी। क्योंकि आज की वंशावली में मर्यादा नहीं है। जब मर्यादा नहीं है तो भगवान का किसी को कोई भय नहीं होता है। समझो, किसी मनुष्य के पास में लज्जा नहीं है। समझिए, क्योंकि वंशावली में देखो जिस तरह से 84 लाख योनियां होती हैं, उसी 84 लाख योनियों में जातियां बटी हुई हैं। जैसे मनुष्य जाति में कितनी जातियां हैं, पशुओं में कितनी जातियां हैं, कितने प्रकार के जानवर होते हैं। आपने गाय को देखो, कितने प्रकार की गाय होती है। तो उनके बछड़े बच्चे भी तो उतनी प्रकार के होंगे। समझो कितने जानवर हैं, उनमें हर में क्या है, जैसे मनुष्य गति जैसे जानवर, लेकिन जानवर में भी जातियां बटी हुई हैं। हर जहां चले जाओ और भी चाहिए, प्रीत बाधा में चले जाइए तो कितने प्रकार के चांडाल मंडल सब होते हैं। आगे राज्य उन्हीं में बढ़ते चले जाते हैं, ऊंचे उठते चले जाते हैं, तो देवों पर गाड़ी पहुंच जाती है, इंद्रों पर गाड़ी पहुंच जाती है। ये सब एक रीति मनुष्य गति। ऐसी मनुष्य गति में कितने मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, किनकी इनकी कितनी जातियां होती हैं। समझो इस तरह से ये सारी जातियां, पशु पक्षी भी देखो, एक ही पक्षी पकड़ लीजिए आप, चिड़िया पकड़ लीजिए, कितने प्रकार की चिड़िया होती है। चिड़िया कई प्रकार की मिलेगी जिनके आप नाम तक याद नहीं होंगे। कितने प्रकार का तोता मिलेगा देखने के लिए। मयूर जो कितने प्रकार की मिलेगी। इस तरह से इनकी गोद बदले हुए हैं।
नाम एक होता है, जैसे मनुष्यों का नाम मनुष्य, लेकिन जातियां बढ़ जाती हैं। तो सब इस तरह से रहते हैं, और फिर जातियां बढ़ने में गोत्र भी बदल जाते हैं। समझो कितने प्रकार के गोत्र होते हैं। ये आज का नहीं, ये पूर्व से चला गया जी। तो आज जातियों में गोत्र मिलते हैं, तो आज गोत्र भी बदल गए हैं। कोई विचारधारा नहीं। ये सारे कार्य जब कुल वंश में अपने अवक्ष का कारण कर लिया, उसमें जीव हिंसा होने के कारण मन के भाव अपवित्र हो गए हैं। जब मन के भाव अपवित्र हो गए हैं तो नित्य बिंदु बदल गया है। अपना संबंध पर, अपने पर प्यार नहीं करता है, पर भी प्यार करता है। पर बदल, अपना छोड़ा पर को ले लिया, पर तुम्हारा नहीं है। समझो जी। बोध बिंदु बदल गया। इसी तरह से धीरे धीरे आज सारे गोत्र बदलते चले जा रहे हैं। क्या है, मिलावट होने लगी है। जात जात में भी मिलावट होने लगी है। गोत्र की बात तो अलग हो गई, जात का कोई मतभेद नहीं, तुम किसके हम कौन की, वो भी चला गया। इनके स्थान पे आने वाला, इनकी वंशावली पवित्र, ऐसी वंशावली पवित्र करने वाला इनका चरणों में इनकी स्तुति भक्ति कर सकता है, इनकी पूजन कर सकता है। देखो शरीर के अंदर 4 अंग होते हैं। समझो, घुटने से अलग हो गया है, कमर से अलग हो गया है, सीने से अलग हो गया है, सीने के ऊपर अलग हो गया, 4 हिस्से में बट गया है। घुटने से नीचे 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 चलता है, ऊपर नहीं चलता है। लेकिन नीचे रहता है और वो हमेशा जमीन पर चलता है। उसकी सुरक्षा के लिए तो उसकी सुरक्षा को जूते नहीं पहनते, चप्पल नहीं पहनते, अपनी सुरक्षा के लिए जूते चप्पल पहनते हैं। समझो, वो तो नीचे का नीचे है, ऊपर नहीं आया। लेकिन वो अशुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा अंग है, इसलिए उसको जल से धोने से उसकी शुद्धता आ जाती है। समझिए, इसी तरह से अंग का अंग जुड़ता है जब ये भावना भरी हुई होती है। अपने पुद्गल को देखता है मनुष्य कि हमारा पुद्गल गलत ना हो जाए। समझो, तो वह गलत नहीं होता है, स्वच्छ बन जाता है। हर चीज हर जगह अपने अंदर बांट कर देखो। देखो, इन्हीं हाथ से हथियार उठाते हैं और इन्हीं हाथों से भोजन करते हैं, इन्हीं हाथ से रक्षा करते हैं, इन्हीं हाथ से गड्ढे का काम करता हूं, गड्ढे का भरना यानी व्यापार। ये हाथ देखो,
जन्म लिया तो ये हाथ गड्ढा भरता है, क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिया तो ये हाथ रक्षा करता है। समझो, ये हाथ नीचे पहुंच जाता है, गलत काम करता है। हाथ सबको दिया गया मनुस्मृति में, अंग 4 प्रकार के सबके पास होते हैं, लेकिन उनका बंटवारा अलग अलग हो गया है। समझो, उसी हाथ के अनुसार भावना पवित्र होती है और उसी हाथ के अनुसार भावना गलत होती है। उसी सारा ये दृष्टि भी हाथ से बदल जाती है। समझिए, हाथ सही स्थान पर है, सही रास्ते पर मेरा हाथ है तो गलत हो नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों मर्दों के बीच में आ गया। क्या लगा कि जब तीसरा अंग आता है ये जुड़ जाता है चौथी से, सारा कार्य चौथी से चलता है। समझो बंधु, बात बात में देखो, ये सारे हमारे वंशावली की क्रियाएं, रास्ते, मार्ग, मित्रता, ये कहां से बदल गई है? जब हमने विषण भोग किया है, अवक्ष का विषण भोग किया है। उसमें कितने जीव होते हैं जो तड़प तड़प कर चले गए। जब तड़पता है जीव तो बददुआ निकलती है। समझो, तुमको दिख नहीं रहा, लेकिन तुम अवश्य पान में खा रही हो। वही तुम्हारे अंदर की जब वो तलब कर अपने मांस को अपने तुम्हारी पिटारी के अंदर रखेगा तो वही तलब कर जीव जाएगा जब, और तुम्हें उसका भोजन अच्छा लगेगा, लेकिन तुम्हारे भाव उसी प्रकार बदल जाएंगे। ऐसा होने के कारण चारों तरफ किसी मनुष्य का भाव अच्छा नहीं है, सारे बदल गए। इसलिए किसी का हाथ सही नहीं है। क्या पैर सही नहीं, जब एक कुछ सही नहीं है तो भावना कहां से सही हो जाएगी? क्या करें? मनुष्य होने पर को देखा है, अपने को नहीं देखा है। किसी ने नहीं, कहीं भी चले जाओ, अपने भगवान को भगवान नहीं करता है। आज का मनुष्य किसको भगवान मान रहा है? जो मनुष्य ने अपने जीवन काल में जो क्रिया की है और उस क्रिया के अनुसार उसका जीव इस कल्प को छोड़कर चला गया। जो क्रिया उसने अपने मनुष्य गति में की, उस मेंतर बाधा में पहुंचने से वही क्रिया की, तो आज चारों तरफ देखो, घरों घरों में, स्थान स्थान में चबूतरे बने हुए हैं। सब जगह देखो, चारों भगवान को मस्तक नमाने कोई नहीं जाएगा, उनके चरणों में कोई नहीं लेटेगा आज का मनुष्य। लेकिन उस चबूतरे के स्थान पर एक लोटा जल लेकर जाएगा और खाल के उनके साष्टांग नमस्कार करता है। समझो, बताओ तुम्हारी बुद्धि कहां तक सही है? तुम भी पढ़ने के बाद उन्हीं के पास बैठ जाओ। तुम किसको परेशान करोगे? अपनी औलाद। मरने के बाद,
लेकिन आज ऐसी बुद्धि बदल गई है कि आज शरीर देखकर हम अपनी औलाद पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। बताओ बंधु, क्या समय आ गया है? सोचो ना, एक गाय का बछड़ा होता है, गाय कितनी रमाती है अपने बछड़े को, कितनी दौड़ता है। तो कोई पक्षी पशु आता है, कोई भी जानवर आता है, कितने दौड़कर अपने बछड़े की जान बचाती है, चुप जाती है, बछड़े को बचाती है। वो मनुष्य गति में आज की औलाद को छिपा रहा है मनुष्य। सोचो आज का मनुष्य का भाव और बुद्धि का विवेक कैसा हो गया। समझिए क्या समय है। आज मनुष्य अपने बच्चे अपनी बच्ची की शादी करता है, अपनी एक बच्ची की शादी को जगह पे ढाल देता है। किसी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं होगा, किसी वेद पुराण में ऐसा लिखा नहीं होगा। स्त्री का एक ही पति होता है, दूसरा नहीं होता है। यदि स्त्री को एक पति का सुख नहीं होता है, वो दूसरी शादी नहीं, तीसरी शादी कर ले, लेकिन पति का सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उसमें की लेख में लिखा हुआ है, उसका लेख उसी के पास है। उस लेख के अनुसार हर मनुष्य के साथ भी हो जाती है। देखो धर्म वही होता है जहां पहचान है, जहां पहचान नहीं है धर्म नहीं।